Hello everyone, this is Gautami Devangan and today my topic is simply supported beam with UDL. Now what is simply supported beam? सबसे पहले हम देखते हैं कि simply supported beam क्या होता है. Now start with about simply supported beam. सिंपली सपोर्टेड बीम की जब हम बात करते हैं तो सिंपली सपोर्टेड बीम सिंपल सा एक बीम होता है. अगर हम किसी भी बीम को सिंपल दो कॉलम पे अगर हम सिर्फ प्लेस कर दें, सपोज़ ये एक हमारे कॉलम है और ये हमारा दूसरा कॉलम है, हम सिंपली इस बीम को अगर आप इसमें प्लेस करते हो, सिंपल इस पर रख देते हो, तो ये हमारा कहलाता है सिंपली सपोर्टेड बीम. ठीक है, तो अब आपको जैसा कि पता है, अगर यहाँ पर सिर्फ ये दो कॉलम एक्ट कर रहे हैं तो इसके कारण यहाँ पर कोई एक रिएक्शन आएगा. सिंपली इस एंड पर भी एक रिएक्शन आएगा. तो यही रिएक्शन को हमको फाइंड आउट करना होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में. आई थिंक क्लियर होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम जब भी कोई सा भी बीम सिंपल हम उसे किसी भी कॉलम पे या फिर कोई भी स्ट्रक्चर पे ऐसा सिंपली प्लेस कर दिया जाता है. वो ना ही किसी पर्टिकुलर सपोर्ट से फिक्स नहीं होते और सिंपली बस प्लेस कर दिए जाते हैं, उसके ऊपर रख दिया जाता है, देन उसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं. ठीक है, नाउ स्टार्ट टुडे टॉपिक दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम. simply supported beam with UDL. तो सबसे पहले UDL क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बीम कहने का मतलब है, अगर कोई बीम है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपको ये बीम का डायग्राम शो हो रहा है. अब अगर इस बीम के डायग्राम पे आप देखो तो यहाँ पे जो है UDL एक्ट कर रही है. जो आपका बीम है इस पर आपने UDL स्टेप का एक्ट कर रहा है. कह सकते हैं हम कि हर एक पॉइंट पर सिंपली अगर हम इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पर हम लोग वैल्यू देखिए इंटेंसिटी ऑफ लोड की, तो वो इक्वल है. तो UDL का मतलब होता है कि UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पर एक जैसे इंटेंसिटी का लोड होना, वो कहलाता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पे आपको शो किया गया है W पर यूनिट रन यहाँ पे शो किया गया है. कहने का मतलब है ये जो W इंटेंसिटी का लोड है वो पूरे थ्रू आउट स्पान आपके जो बीम है उस पर एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे W एक्ट किया. तो आप यहाँ पे हर एक पॉइंट पर, अगर हम हर एक पॉइंट पर लोड की वैल्यू देखें किसी भी पॉइंट पर A से लेकर B तक, तो हर एक पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ लोड जो है वो W मिलेगा. ठीक है, नाउ स्टार्ट विथ डेरिवेशन. सबसे पहले अगर हमको सिंपली सेपरेट बीम विथ UDL सॉल्व करना है तो उसके लिए हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, जिसमें हमको पता है सबसे पहले हम लेते हैं समेशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0. मतलब जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं उन सभी का जो सम है वो 0 के बराबर होगा. देन समेशन सेकेंड हो जाता है समेशन Fy इज इक्वल्स टू 0. समेशन Fy मतलब कि जितने भी वर्टिकल लोड एक्ट कर रहे हैं उन सभी का सम जो है वो 0 के बराबर होता है. ये शो करता है आपका समेशन Fy इज इक्वल्स टू 0. देन नेक्स्ट होता है मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट आइदर A और आइदर B. किसी भी पॉइंट के अबाउट जो भी मोमेंट होगा सपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो जो मोमेंट होगा वो हमेशा 0 के बराबर होता है. ये तीन हमारी कंडीशन होते हैं. समेशन Fx इज इक्वल्स टू 0, समेशन Fy इज इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिल गया, जिससे थ्रू हमको दो अननोन जो हमारी रिएक्शन है RA और RB, जैसे कि हमने पढ़ा कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, दो सपोर्ट पे के बीच ऊपर प्लेस किया गया है हमारे बीम को, तो वहाँ पे दो रिएक्शन हमको मिलते हैं, एक RA और RB. हमको पता है अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की हम बात करते हैं तो सिंगल उसमें एक सपोर्ट पे एक ही सिंगल रिएक्शन आता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं RA और RB. ठीक है, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे. समेशन Fy इज इक्वल्स टू 0. समेशन Fy मतलब जितने भी हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन सभी का जो सम है वो 0 के बराबर होगा. तो आप देख सकते हो सबसे पहले RA, यहाँ पे आपको RA दिख रहा है जो वर्टिकल रिएक्शन है, RB दिख रहा है, और थर्ड है आपके पास जो एक्सटर्नल लोड हमारे बीम पे एक्ट कर रहा है, दैट इज़ W इंटेंसिटी ऑफ लोड. क्योंकि ये W इंटेंसिटी ऑफ लोड है, जब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो W इक्वल्स टू होता है किलो न्यूटन पर मीटर. ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पर है ये. तो
जो इंटेंसिटी ऑफ लोड है ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर पे एक्ट कर रहा है। तो यही रीज़न है कि आप इसमें ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पे जो W है वो आपका W जो है वो किलो न्यूटन पर मीटर उसकी यूनिट है, और हमको पता है कि लोड की यूनिट होती है सिर्फ और सिर्फ किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमको सबसे पहले यूनिट, हमको जो लेंथ है मीटर है, पर मीटर है, इसको यहाँ से रिमूव करना होगा। तो यही इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसलिए हम जो UDL होता है, हमको पता है डेरिवेशन के अकॉर्डिंग कि स्मॉल w ये जो शो करता है इंटेंसिटी ऑफ लोड, UDL की वैल्यू को हम स्मॉल w से शो करते हैं। तो स्मॉल w इंटू L इज इक्वल्स टू होता है हमारा कैपिटल W। अब कैपिटल W होता है हमारा जो एक्चुअल लोड है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको रिजल्टेंट लोड, या फिर अगर सपोज़ कोई हमारा बीम है उस पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो वो हमेशा जिस इंटेंसिटी, जिस पर्टिकुलर लोड एक्ट करता है वो हमारा कैपिटल W कहलाता है। और ये कैपिटल W जो होता है वो UDL के केस में स्मॉल w इंटू L, मतलब कि जितने स्पान पे हमारा UDL एक्ट कर रहा है। सपोज़ कोई बीम है और उस पर W इंटेंसिटी का लोड एक्ट कर रहा है और L स्पान का वो बीम है, तो वहाँ पे जो UDL की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी W इंटू L। ठीक है, और इसी का रिजल्टेंट जब हम लेते हैं तो वो कहलाता है कैपिटल W, और ये कैपिटल W की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल w इंटू L, और यहाँ से स्मॉल w इंटू L, और फिर यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो, और हम इसका अगर रिजल्टेंट निकालना चाहें कि अगर हमारा कोई सा भी बीम है और उस बीम के कहाँ पे ये चीज़ एक्ट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो बीम है हमारा, ये जो बीम दिख रहा है आपको पूरा, उसके रिजल्टेंट हम कहीं ना कहीं पे एक्ट करेगा, तो वो हमारा होता है सेंटर पॉइंट। जिस भी स्पान का जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ लोड होगी वो मैक्सिमम होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स जो हम बोलते हैं वो हमारा सेंटर पे, जो बीम का सेंटर होगा, अब इस बीम के लिए हमारा डिस्टेंस हो जाएगा L/2। तो ये जो L/2 डिस्टेंस होगा वहाँ पे हमारा जो UDL की इंटेंसिटी है, UDL है उसका रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा कि UDL कैसे सॉल्व करना है और उसका रिजल्टेंट कैसे शो करते हैं। देन हम डेरिवेशन पे आते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं, सबसे पहले हमने RA लिया, RA प्लस RB इज इक्वल टू W इंटू L। जितने भी अपवर्ड फोर्स है उन सभी का जो सम होता है वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स हमारा स्मॉल w इंटू L एक्ट करेगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट, हम इसको रिजल्टेंट लेते हैं, इसलिए W इंटू L। UDL के केस में हमेशा जो लोड की वैल्यू होती है वो W इंटू L, वो हम वैल्यू लेंगे। और यहाँ से इसकी जो यूनिट है वो किलो न्यूटन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, किलो न्यूटन या फिर न्यूटन, जिस पे भी आपको क्वेश्चन पे यूनिट दिया है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो किलो न्यूटन या फिर मेगा न्यूटन, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, और इसके हम कह सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ से हमारा ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे मोमेंट अबाउट ए। अच्छा, समेशन ऑफ Fx यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ मोमेंट अप्लाई करेंगे और वर्टिकल फोर्स के लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो समेशन हम यहाँ पे मोमेंट अबाउट इस पॉइंट के अबाउट, जो हमारा ए पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट हम अगर मोमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो उस मोमेंट को हमने 0 लिया है। तो अगर हम आपको पता है मोमेंट इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। मोमेंट इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है आपका मोमेंट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज ये बीम है, ये आपका UDL एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट कैलकुलेट करना है, और इस पॉइंट में जो यहाँ पे जो लोड एक्ट कर रहा है उसका डिस्टेंस, तो हमको ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्टेंस, और फोर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा रिएक्शन। अब जो RA है वो उसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ए पॉइंट पर, क्योंकि सेम पॉइंट पर कोइंसाइड इंसाइड कर रहा है, मतलब वहाँ पे डिस्टेंस तो हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए हमको ये RA लेने की ज़रूरत नहीं है। RB इंटू L, RB का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के अबाउट वो है आपका L, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ L। तो RB इंटू L
हम क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करते हैं उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स एक्ट करता है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब है अगर इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट करे तो वो हमारा क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट करे तो वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे से आप देख सकते हो कि जो लोड एक्ट कर रहा है आर ए, ये ऐसा ही रोटेट होगा क्योंकि इसका एरो ऊपर की डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने ये चीज़ लिया है। तो यहाँ से हो जाएगा आर बी इंटू एल इज इक्वल इंटू आर बी इंटू एल माइनस हमारा जो हमारा ये यू डी एल एक्ट कर रहा है उसको हम लेंगे। तो यू डी एल को लिए हमारा जो लोड हो जाएगा सबसे पहले डब्ल्यू इंटू एल। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लोड की बात करें डब्ल्यू इंटू एल, क्योंकि हम यू डी एल को हमेशा डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके ही लेते हैं जो भी आपका इंटेंसिटी ऑफ लोड। तो यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल। अब हमको डी की वैल्यू लेना है। डी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, हमको पता है कि जब भी हम यू डी एल कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो भी, अगर हम उस यू डी एल को सपोज़ अगर हमारा जो यू डी एल है, सपोज़ यू डी एल सॉल्व करने के लिए हम इसे एक पॉइंट लोड में भी कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमको पता है कि पॉइंट लोड सॉल्व करने में हमको कोई भी इशू नहीं होता है। सपोज़ ये कोई बीम है, अब इस बीम पे आपका लग रहा है डब्ल्यू इंटेंसिटी का लोड, एल स्पान इसका बीम है। अगर हमको इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि ये यू डी एल है उसमें जो लोड इंटेंसिटी उसका रिजल्टेंट एक्ट करता है उसके सेंटर पे। तो ये आपका हो गया सपोज सेंटर पॉइंट डिस्टेंस हो गया L/2 दोनों साइड से, ठीक है। ये भी डिस्टेंस आपका L/2 और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी L/2। तो ये हो गया आपका आपका जो लोड है, हमने इस यू डी एल को इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट हम कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, तो इसकी वैल्यू हो जाती है, आपको पता है कैपिटल W इज इक्वल्स टू होता है स्मॉल w इंटू एल। और ये जो कैपिटल W है ये आपका पॉइंट लोड शो करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा स्मॉल w इंटू एल, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो यू डी एल है, ये हमारा w स्मॉल w इंटू एल में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल w इंटू एल में कन्वर्ट हो गया। तो जिसके कारण हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है कैपिटल W एक्ट कर रहा है, मतलब कि यू डी एल हमारा लोड हो जाएगा W इंटू एल। और अब हम इसका डिस्टेंस लेना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं कि L/2 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली जो हमने डेरिवेशन लिया है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि W, तो इसका भी अगर हम लोग यू डी एल यहाँ पर अगर हम लोग इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना चाहें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी W इंटू एल। और अगर हम इसका डिस्टेंस लेना चाहें तो डिस्टेंस हो जाएगा L/2, ठीक है। तो यहाँ से माइनस W इंटू L/2। अब माइनस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से अगर हम इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे अगर आप अपना थंब प्लेस करते हो और आप इसको, क्योंकि ये जो यू डी एल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने के कारण ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा, जिसके कारण हमको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव साइन यूज़ किया गया है। तो माइनस W इंटू एल इंटू L/2, L/2 हमारा डिस्टेंस हुआ है क्योंकि हमने रिजल्टेंट को L/2 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, हम सेंटर पे एक्ट करता है ऐसा हमने एजम्पशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा RB इज इक्वल्स टू हो जाएगा WL इंटू डिवाइड बाई 2। अब RB की हमको वैल्यू मिल गई, तो ये वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमको RA की वैल्यू भी मिल जाएगी WL/2। ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा रिएक्शन RA है और RB है दोनों की वैल्यू इक्वल है। अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करना चाहो बाय द यूजिंग ऑफ सिमेट्रिकल सेक्शन, तो सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए आपका क्या होता है, सिमेट्रिकल सेक्शन जब भी सपोज़ ये आपका UDL एक्ट कर रहा है, ये आपका कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर UDL एक्ट कर रहा है, तो अगर हम इसको सिमेट्रिकल सेक्शन तब कह सकते हैं जब पूरे स्पान पे एक जैसा लोड एक्ट कर रहा है। और अगर हम इसको सेंटर पॉइंट से कट करें, सेक्शन कट करें यहाँ से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक आपका सपोर्ट रहेगा और यहाँ पे हाफ UDL एक्ट करेगा। सेम हमारा यहाँ पे भी एक सेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा और बाकी हाफ लोड। तो हम कह सकते हैं कि दोनों हमारा सेक्शन इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम लोग रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहें तो हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल सेक्शन है तो जितना रिएक्शन यहाँ पे आएगा इस सपोर्ट पे सेम इतना ही यहाँ पे भी आएगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे अगर लेना चाहे तो आपको पता है
जैसे कि हमको पता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपको पता है कि W इज इक्वल टू टोटल लोड है आपका W/2। दो रिएक्शन है RA इज इक्वल्स टू RB। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हमारे पास दो रिएक्शन इक्वल है और इसकी वैल्यू जो है RW के बराबर है, तो दोनों रिएक्शन पे जब वो हाफ हाफ डिवाइड होगा तो हम इसको कह सकते हैं कि इज इक्वल्स टू हो जाएगा WL/2। जो WL है टोटल इंटेंसिटी ऑफ लोड है वो हमारा डिवाइड हो जाएगा दोनों रिएक्शन पे। तो यहाँ से RE की वैल्यू भी WL/2 और RB इज इक्वल टू WL/2। ठीक है। देन इसके बाद यहाँ से हमने दो मेथड सीख लिया रिएक्शन फाइंड आउट करने का। एक आप सिंपली सिमेट्रिकल सेक्शन से फाइंड आउट कर सकते हो, और सेकंड आप जो नॉर्मली इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करते हो उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है कि शेयर फोर्स एट अ पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट पर हमारे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो डिफरेंट पॉइंट पर सबसे पहले अगर हम शेयर फोर्स की वैल्यू एक्स पॉइंट पर देखना चाहें तो एक्स पॉइंट पर शेयर फोर्स हमने एक सेक्शन लिया है, बी पॉइंट से एक सेक्शन लिया है एक्स डेक्स। यहाँ से आप देख सकते हो एक्स डेक्स एक सेक्शन है जो बी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग शेयर फोर्स का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ जितना भी फोर्स आपके बीम में एक्ट कर रहा है वो आपका कहलाता है शेयर फोर्स। ठीक है। तो अब आप इस सेक्शन से सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे देखोगे कि कौन कौन से फोर्स एक्ट करे, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो RB है ये एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो UDL है वो वैल्यू एक्ट कर रही है। तो UDL की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो UDL हमारा हो जाएगा इस एक्स सेक्शन के पहले तक तो W/X ये हमारा हो जाएगा UDL, और यहाँ से आ जाएगा RB। तो हमारा जो रिएक्शन आएगा वो हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो रिएक्शन है हमने लिया है RB की वैल्यू थी WL/2 जैसे कि हमने सॉल्व किया था, माइनस W/X, यहाँ से हो जाएगा W/X। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका WL/2 माइनस W/X। ठीक है। तो ये हो जाएगा WL/2 माइनस W/X। तो ये हो जाएगा हमारे शेयर फोर्स एट पर्टिकुलर एक्स पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू। अब जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमको अलग अलग पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बी पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू की बात करें तो आप देख सकते हो कि हमारा जो बी पॉइंट है मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी एट बी पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। तो अब अगर आप इक्वेशन पे पुट करते हो एक्स इक्वल टू 0 तो यहाँ से आपको शेयर फोर्स एट पॉइंट बी मिल जाएगा WL/2। सिमिलरली जब हम सी पॉइंट हमारा जो है वो हमारा सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को हमने सी पॉइंट लोकेट किया, तो सी पॉइंट के लिए एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा L/2। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहो पुट कर देंगे तो यहाँ से ये सी पॉइंट पर हमको शेयर फोर्स की वैल्यू 0 मिलेगी। सिमिलरली जब हम ए पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं तो एल पॉइंट पर एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा L। ठीक है। तो यहाँ से जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से आपको शेयर फोर्स की मिलेगी माइनस WL/2। तो ये हो जाएगी शेयर फोर्स की वैल्यू। आई थिंक शेयर फोर्स यहाँ तक ईजी होगा कैलकुलेशन, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ जो UDL है आपका जो फोर्स एक्ट कर रहा है बस आपको उतना ही लेना है, और उसके साथ जो भी रिएक्शन एक्ट कर रहा है वो लेना है। ठीक है। अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट। तो मोमेंट के लिए क्या हो जाता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आपको पता है कि जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो हमको अगर इस एक्स पॉइंट के डिस्टेंस पे हमको अगर मोमेंट कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा हमारा mx। ठीक है। तो mx इक्वल्स टू हो जाएगा ये वाला जो रिएक्शन है, सबसे पहले हम इसको देख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा सपोज ये एक्स सेक्शन था, यहाँ पे हमारा UDL एक्ट कर रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा x, यहाँ से RB। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करना चाहें तो यहाँ से हमको मिलेगा mx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा RB इनटू में डिस्टेंस आपका x आएगा माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था इसलिए हमने इसको प्लस लिया RB को। अब W जो यहाँ से जो इंटेंसिटी W आपका एक्ट करे स्मॉल w, तो ये UDL हमको कैसे लेना है, ये सबसे पहले W/X।
अब डब्ल्यू इंटू एक्स इसलिए क्योंकि ये जो डब्ल्यू है सिर्फ और सिर्फ इस एक्स डिस्टेंस तक एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस सेक्शन की राइट लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक्स सेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स सेक्शन पे मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वहाँ तक हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स। अब ये हुआ हमारा फोर्स। अब हमको डिस्टेंस लेना है, तो हमको पता है कि यूडीएल जो होता है वो अपने स्पान के सेंटर पे एक्ट करता है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इस स्पान की बात करनी है, इस एक्स स्पान तक की बात करनी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिस्टेंस लेंगे। तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे x/2 डिस्टेंस पर एक्ट करेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय x/2। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारा इक्वेशन आया है वो हो जाएगा हमारा WL x/2 WL(x/2), ये जो WL(x/2) WL/2 हमारा था रिएक्शन RB की वैल्यू, इंटू हमने मल्टीप्लाई किया x माइनस W इंटू एक्स हमारा लोड इंटू x/2 हमारा डिस्टेंस UDL का। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा WX इंटू x/2। ठीक, देन इसके बाद अगर हम इसी x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमको डिफरेंट पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हमको B पॉइंट पर चाहिए तो B पॉइंट पर आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 0 रहेगी। तो इस इक्वेशन में जहाँ आप x=0 पुट करोगे तो पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाएगा। तो BM एट पॉइंट B हमारा हो जाएगा 0। यहाँ से देख सकते हैं BM एट पॉइंट B =0। देन एट पॉइंट C हमारा सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट के लिए हमने लिया था L/2 डिस्टेंस। ठीक है, तो हम वहाँ से पुट करेंगे x की जगह में L/2। सॉल्व करने पर हमको मिलता है WL²/8। WL²/8 अगेन हम ए पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। तो ए पॉइंट पर अगेन इसकी वैल्यू हो जाएगी L, x=L। तो x=L पुट करोगे तो सॉल्व करने पे हमको मिलता है BM एट पॉइंट B A=0। ठीक है, तो सिंपली आपको x की वैल्यू पुट करना है और आपका जो आंसर है वो यहाँ से आ जाएगा। अगर हम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको पता है, हमको एक थ्योरम पता है कि जहाँ पर हमारी SF की वैल्यू 0 होती है किसी भी स्पान के बीच पे, सपोज कोई स्पान है, इस स्पान के किसी भी पॉइंट पे, स्पान के एंड पॉइंट को छोड़ो किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे हमारी शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है, वहाँ पर हमारी जो BM होती है वो वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये हमारा होता है इम्पॉर्टेंट नोट कि जहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहाँ पे, या फिर शेयर फोर्स की वैल्यू साइन चेंज करती है, तो ये होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब हमने सॉल्व किया था तो शेयर फोर्स की वैल्यू 0 कहाँ पे थी, एट पॉइंट C, और C हमारा सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा L/2। आप इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ से मिलता है आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू WL²/8। और ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है कि जब भी कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम पे ओवर द स्पान, पूरे उसके स्पान पे UDL एक्ट करता है तो वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा उसके सेंटर पॉइंट पर एक्ट करेगा, और इस सेंटर पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी WL²/8। ठीक है, अब अगर हम लोग डायग्राम देखना चाहें कि डायग्राम हमारा किस स्टेप से बनेगा, तो डायग्राम हमारा हो जाएगा, सपोज ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब यहाँ पे आप शेयर फोर्स एक्सटेंड करो, ये हमारा स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से हम इसको बनाते हैं, और थोड़ा सा, ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। अब यहाँ पे आपको शेयर फोर्स बनाना है, डायग्राम यहाँ पे आपको UDL एक्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हो शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे थी WL/2। सपोज ये डिस्टेंस हो गया WL/2, एक वैल्यू ले रहे हैं। C पॉइंट पे इसकी वैल्यू थी 0 और यहाँ पे थी -W/L, तो यहाँ से यहाँ पे वैल्यू थी -W/L, और ये वैल्यू जो है UDL के केस में आपको पता है यहाँ पे 0 आ रहा था C पॉइंट पे। तीनों पॉइंट को जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा इस टाइप का कोई डायग्राम। यहाँ पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारी वैल्यू नेगेटिव है। शेयर फोर्स के केस में जब भी हमारा UDL होता है, UDL एक्ट करता है हमारे बीम पे, तो शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हमेशा एक ट्रायंगल जैसा बनेगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि स्लाइडिंग लाइन से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर पॉइंट लोड एक्ट करता है तो पॉइंट लोड के लिए आपको पता है कि रेक्टेंगुलर बनता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा
शेयर फोर्स डायग्राम। अब अगर हम यहाँ से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना चाहे सेम, तो हमने देखा था, सपोज यहाँ से आपने देखा था कि शेयर फोर्स डायग्राम हमारा कुछ स्टेप का बना है। शेयर फोर्स डायग्राम हमारा कुछ स्टेप का बना था, ये शेयर फोर्स हमने कुछ स्टेप से डायग्राम बनाया था। अब अगर आप यहीं पे यूडीएल बनाना चाहो तो यूडीएल के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू को पता है, यहाँ पे एंड पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 है, दोनों एंड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, और सेंटर पॉइंट पे जो आपका सेंटर पॉइंट है वहाँ पे आपकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो हम इसको सिंपली एक पैराबोला से ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टेप का कुछ डायग्राम हमारा बनेगा, ये हमारे एंड पॉइंट को प्रोजेक्शन लाइन से हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे हमको बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे से आपको मिल जाती है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि हमारा शेयर फोर्स डायग्राम ये हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब भी आपका ट्रायंगल रहता है, ट्रायंगल बनता है, तो जो शेयर फोर्स डायग्राम से हमेशा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 1 डिग्री हायर होता है। यही रीज़न है कि जहाँ पे आपका शेयर फोर्स डायग्राम में स्ट्रेट लाइन से हम स्लाइडिंग लाइन से हम कनेक्ट करते हैं, तो वही डायग्राम आपका बेंडिंग मोमेंट पे पैराबोला 1 डिग्री हायर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे पैराबोला से कनेक्ट किया जाता है, पैराबोला फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ये इस डायरेक्शन पे भी हो सकता है और इस डायरेक्शन पे भी हो सकता है। तो मैटर करता है यूडीएल के लोडिंग के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा डायग्राम क्लियर है, उस टाइप का आपका कुछ डायग्राम बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।